उसने कहा था का कथा सार लिखिए अथवा उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था के आधार पर गुलेरी जी हिंदी कथा साहित्य में प्रसिद्धि अर्जित की। कथा सार। कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से होता है, जहाँ एक सिख लड़का और सिख लड़की का चाय की दुकान में आपस में परिचय होता है। परिचय के बाद अचानक लड़का मुस्कुराकर लड़की से पूछता है कि तेरी गुड़माई सगाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है। इसी प्रकार फिर भी दूध वाले या सब्जी वाले की दुकान पर जब दोनों मिलते तो लड़का वही प्रश्न करता, तेरी कुड़माई हो गई, तो उत्तर में वही धत मिलता। किंतु एक दिन जब लड़के ने अपना वही पुराना सवाल दोहराया तो लड़की ने हाँ कह दिया। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू ओढ़नी। यह सुनकर फिर लड़के का मन नहीं लगा अपने ही पर न जाने कितना गुस्सा आया, जो उसने किसी को धक्का देकर या कुत्ते को पत्थर मारकर निकाला। समय बीतता गया। 25 वर्ष बाद वही लड़का लहना सिंह है जो फौज में भर्ती हो गया है, और वह लड़की जिसकी शादी भी हो गई है वह सूबेदारनी है। सूबेदारनी का एक लड़का है बोधा सिंह, जो अपने पिता के साथ ही फौज में भर्ती है। विश्व युद्ध छिड़ जाता है। लहना सिंह को मोर्चे पर बुलाया जाता है। सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी लहना सिंह को मिलती है, जिसमें वह उसे अपने गांव बुलाता है ताकि वह भी अपने बेटे के साथ लहना सिंह के साथ मोर्चे पर चल सके। लहना सिंह सूबेदार के गांव जाता है। सूबेदारनी लहना सिंह को बुलाती है और कहती है, मुझे पहचाना? बचपन में एक दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आज मेरा पति और बेटा दोनों मोर्चे पर जा रहे हैं। इन दोनों की रक्षा की भीख मांगती हूँ तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। लहना सिंह रोती हुई सूबेदारनी को छोड़कर बाहर चला आया। मोर्चे पर जर्मनी से विरुद्ध लड़ाई जारी है। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के साथ खंदक में मोर्चा लिए है। बोधा सिंह बीमार लेटा है। तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा है। लहना सिंह अपना कोट और जर्सी बोधा सिंह के ऊपर डाल देता है। तभी खंदक में एक जर्मन लेफ्टिनेंट के नकली वेश में आता है और सूबेदार हजारा सिंह तथा अधिकांश सिपाहियों को बाहर भेज देता है। किंतु थोड़ी ही देर में लहना सिंह अपनी सूझबूझ से नकली लेफ्टिनेंट को पहचान कर उसे पकड़ लेता है। खंदक पर हमला होता है। जर्मनी सैनिकों की पराजय होती है, किंतु लहना सिंह भी जांच में गोली लगने से घायल हो जाता है, किंतु बोधा सिंह बच जाता है। लहना सिंह सूबेदार को कसम दिलाकर बीमार बोधा सिंह के साथ चलने को विवश कर देता है। घायल और बीमार सैनिकों को लेकर सेना की गाड़ी चली जाती है। जाते जाते लहना सूबेदार से कहता है, जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। इस तरह सूबेदार और उसके बेटे बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करके लहना अपना वचन पूरा कर देता है। कुछ दिनों के बाद अखबार में खबर छपती है, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। कथानक समीक्षा। शिल्प की दृष्टि से कहानी का कथानक अत्यंत सुव्यवस्थित और प्रौढ़ है। कथानक का विकास घटनाओं, कथोपकथन और संयोगों के माध्यम से होता है। संयोग से ही बचपन का मिलन होता है। लहना सिंह को सूबेदारनी पहचान लेती है। संयोगों के कारण कथा में आरंभ से ही जिज्ञासा और कुतूहल बना रहता है। यह कहानी अपने आप में अत्यंत विशिष्ट तो है ही, केवल अपनी रचनात्मक बनावट के कारण उसमें वर्णनात्मकता है तो नाटकीयता है। कहानी का प्रारंभ यदि वर्णनात्मकता से होता है तो उसका चरमोत्कर्ष अत्यंत नाटकीय है। कथानक में घटनाओं के चयन में भी लेखक ने सतर्कता और कौशल से काम लिया है। नकली लेफ्टिनेंट के रूप में जर्मन अफसर की साजिश की घटना लेखक की अद्भुत कल्पनाशीलता का परिणाम है। दृश्यों का विभाजन कथानक की विशेषता है।
गुलेरी जी ने संपूर्ण कहानी को 5 दृश्यों में विभाजित किया है। सभी दृश्यों की संरचना अत्यंत नाटकीय रूप से की गई है। कथानक की एक और विशेषता फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग है। हिंदी कहानी के आरंभिक काल में ही फ्लैशबैक जैसी प्रौढ़ शैली का प्रयोग करने के कारण ही उसने कहा था कहानी हिंदी की विशिष्ट कहानी बन गई है। तो आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।